फिर कुछ लोगों के ताल्लुक से मिलता है कि जिन्होंने जो है 50% अपने और अपने बच्चों के लिए रखा, 50% राह खुदा में खर्च कर। सहाबा किराम की अगर तारीख उठाकर देखें तो सहाबा किराम पूरा का पूरा माल लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाए, या रसूलल्लाह ये अल्लाह की राह कबूल फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, 3 हिस्से, एक अल्लाह की राह में, बाकी जो है तुम अपने अहलो अयाल के लिए, अपने जो है बीवी बच्चों के लिए। हम नहीं चाहते कि वो जो है मुफलिस और तंगदस्त रहें। हम गौर तो करके दें। लेकिन आज हमारी कैफियत ये है, 30 दिन हम काम कर रहे हैं और हम अल्लाह की राह में, अल्लाह के घर की खिदमत के लिए 1 दिन की कमाई भी देने के लिए तैयार नहीं। 30 दिन हम क्या दे रहे हैं? 1% भी देने के लिए तैयार नहीं। फिर भी हमारी सोच ये कि हम बहुत कर रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है कि तुम्हारी तरफ से जो भी दिया जा रहा है वो कबूल हो जा रहा है। वरना तो कुछ बदनसीब ऐसे भी जिनकी तारीख मिलती है कि वो अपना पूरा का पूरा माल लेकर हाजिर हुए, लेकिन उनको कबूल नहीं किया गया, उन्हें रद्द कर दिया गया, वापस भिजा दिया गया। हम गौर तो करके देखें। आज हमारी हालतें देखें कि क्या हमारी सोच है। आज ये जो मैं बात आपके सामने पेश कर रहा हूं वो इसलिए पेश कर रहा हूं कि हमारे अंदर जो सखावत पूरी तरीके से दब चुकी है वो कुछ बेहतर हो जाए, वो कुछ उभरे, दिल में जो है अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा बेदार हो। नौजवानों से लेके बूढ़ों तक सबके दिलों में जज्बा अल्लाह की राह में खर्च करने का बेदार हो। आज बड़े अफसोस होता है ये देखते हुए कि महीने में 1 बार हमें मस्जिद अल्लाह के घर के लिए चंदा देना है, फिर भी हम जो है 2 बार वापस लौटाते हैं। फिर देते हैं तो कोई 20 दे रहे हैं, कोई 10 दे रहे हैं, कोई जो है 50 दे रहे हैं, और फिर भी उसके बाद 4 बातें भी सुना रहे हैं। 3 मस्जिद को दे रहे हैं, 2 मस्जिद को दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। हम गौर तो करके देखें, वो रब तबारक व तआला इतना नवाजता, इतना नवाजता, इतना नवाजता, फिर भी हमारी हालत ये है कि हम जो है अल्लाह की राह में कुछ खर्च करने की, वो भी किसके लिए? वो भी खुद के लिए करना। ना रब तबारक व तआला को इस घर की जरूरत। हकीकत यही है, अल्लाह को इस घर की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को हमारी इबादतों की कोई जरूरत नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं। जरूरतमंद हम हैं, हमने बनवाया है। हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए हमने बनवाया कि हम जाएं रब तबारक व तआला को कुछ राज़ी करें, इसलिए कि उसने मौका दिया है, उसने मोहलत दी है, उसने तरीक़े बताएं, उसने सलीक़े सिखाएं ताकि उसको राज़ी करें और अपने आप को इस काबिल बना सकें कि हम जो है जन्नत में दाखिल हो सकें। ज़रूरत हमारी है, वो तो बेनियाज है, हम नियाजमंद हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत, उसे इस बात को समझने की ज़रूरत नहीं। हम गौर तो करके देखें, हम समझें इस बात को। हम जिस दौर में चल रहे हैं, हम किस दौर में चल रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि अभी भी जो है 2-5 रुपये दे दें, 10 रुपये दे दें, क्या होगा 10 रुपये? फिर हम ये समझते हैं कि ऐसा है वैसा है। ज़रूरतें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी, मामलात किस कदर आगे बढ़ते चले जा रहे, महंगाई किस कदर बढ़ते चली जा रही है। हमें सिर्फ अपने एक घर को चलाना है, फिर भी हम गौर करें कि कितना क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मामलात हैं, कैसे हालात हैं, क्या कुछ चीज़ें चल रही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब दूसरे हिस्से की तरफ मैं बढ़ूँ। अब दूसरा हिस्सा है इमाम। हम सब की हर एक की ख्वाहिश होती है इमाम, अच्छा इमाम हो, आलिम हो, हाफिज हो, वक्त से पहले हाजिर हो, 5 वक्त हाजिर हो, हर चीज़ हो। तनख्वाह 10,000, 11,000 बहुत हो गई, कितनी तनख्वाह दें? हम गौर तो करके देखें। आज एक मजदूर मजदूरी के लिए जा रहा है, 5-6 घंटे वो मजदूरी करेगा, 800 से 1000 रुपया वो कमा रहा है एक दिन का। और इमाम को हम क्या दे रहे हैं? दिन का 300 रुपये। और कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है इमाम के अलावा कि जिसमें 5 वक्त से पहले हाजिर होना।
हम गौर करें इस बात पर, तवज्जो दें इस तरफ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये जो है आपको बातें सुनाने का मेरा मकसद ये है कि इस ताल्लुक से कल बरोज़े महशर सवाल किया जाएगा। अइम्मा के हुकूक किस तरीके से उम्मत ने अदा किए, इसलिए कि इस दीन को चलाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिस जमाअत का इंतखाब किया है, उस जमाअत के ताल्लुक से पूरी कौम से सवाल किया जाएगा। कौम बताओ, तुमने अपने जो तुम्हारे रहनुमा थे उनके ताल्लुक से तुमने क्या किया? क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे घर इतने में चलते थे तो उनके घर भी इतने में चलने चाहिए? आज एक बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जवान हो और अपने पैरों पर खड़ा हो, तो कम से कम उसकी जो तनख्वाह हो वो जो है 50,000 या 1 लाख हो, ताकि वो अपना घर चला सके। मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? कोई गलत बात है? आज लोग अपने बच्चों को इल्मे दीन हासिल कराने के लिए मदारिस में शरीक क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए नहीं कर रहे कि वो हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा तो क्या कमाएगा। आज उसके साथ साथ एक और बात आपके सामने अर्ज करता चलो, अगर किसी हाफिज या आलिम का रिश्ता आ रहा है तो बाप पहले 10 बार सोच रहा है कि मैं अपनी बेटी को उसके निकाह में दूंगा तो उसको क्या खिलाएगा। वो तो इमाम है मस्जिद का, तनख्वाह कितनी होती है उसकी? 10,000 12,000, आजकल क्या आ रहा है 10-12,000। हम ये तमाम चीजें तो सोच रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि जिस जमाअत से इन्हीं की बदौलत दीन की तालीमात हमारी नस्लों को मिलती रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों की तरफ हमें तवज्जो दें, उलमा की कदर करें, अइम्मा की कदर करें, उनको इस तरीक़े से हमारी तरफ से जो सहूलतें दी जाएं कि हर एक के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो कि हमारा बच्चा भी आलिम दीन बने, हमारा बच्चा भी हाफिज़ कुरान बने, और कोई रिश्ता देने से पहले एक बार भी ना सोचे, बल्कि उसकी ख्वाहिश रहे कि हमारी बच्ची के लिए अगर किसी का रिश्ता हमें पसंद करना तो हाफिज़ कुरान हो या आलिम दीन, तो किसी मस्जिद का इमाम हो तो ही हम अपनी बच्ची का रिश्ता उसको देंगे। लेकिन हमारी सोच जो जिस तरीके से घटती चली जा रही है उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। वक्त रहते इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, वक्त निकलने के बाद नहीं, जब तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर उसके साथ साथ खास कर उस तबके को खास तवज्जो देने की जरूरत है जैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल यकीनन माल और दौलत से नवाज़। अवामुन नास की तरफ मैं आता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल माल और दौलत से नवाज़, तो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सिर्फ ये समझ लिया मस्जिद वाले कोई आए, चलो हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं 100 रुपया 200 रुपया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लाखों करोड़ों से तुम्हें नवाजा है, तुम मस्जिद अल्लाह के घर के लिए 100-200 देकर बहुत बड़ा नाम समझ रहे हो कि हमारी जिम्मेदारी होगी। क्या होता है 100-200 में? तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल की टाकी नहीं भरती, अल्लाह का घर कैसे चलेगा? इतना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें नवाजा, फिर भी तुम ये सोच रहे कि 100-200 देकर हमारी जिम्मेदारी हो गई। रब तबारक व तआला ने बेहिसाब दिया है तो अल्लाह के घर के लिए बेहिसाब नहीं दे सकते? 5-10 हज़ार रुपये महीना नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? रब तबारक व तआला ने जब इतना नवाजा है, हर चीज दी है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के घर की खिदमत के लिए ज्यादा से ज्यादा देना जिम्मेदारी। इतना दिया जाए कि मस्जिदें इस तरीके से मजबूत हो जाए कि सिर्फ इमाम और मुअज्जिन नहीं बल्कि अतराफ के जितने गरीब हैं उनको भी जो है वजीफे दिए जाए। अगर उम्मत के जो अमीर तरीन लोग हैं, अगर उनकी इस तरफ तवज्जो जाएगी तो कौम मुस्लिम तरक्कियों के जीने चढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन अफसोस है कि हमारी ये सोचें नहीं हो। पूरी दुनिया का अगर हम गौर करें, पूरी कौमों का निकाल कर देखें, तो यहूदियों से किसी ने सवाल किया, यहूदी कौम से, कि तुम में हर एक मालदार होता है, कोई गरीब नहीं होता? तो उन्होंने जो जवाब दिया था बड़ा तारीखी जवाब था। उन्होंने कहा कि हमें जो है मुसलमानों के नबी की एक हदीस मिली, मुसलमानों के नबी की
एक हदीस मिली, उस हदीस पर हम अमल करते हैं जिसकी वजह से हमारे पूरी कौम मालदार। बोले वो क्या हदीस थी? वो हदीस ये थी कि हम में से जो मालदार थे वो अपने जो गरीब हैं उनको इतनी ज़कात देते थे कि वो मालदार हो जाते। आज हम क्या ज़कात देते? मालदार हैं तो अक्सर तो ज़कात देते भी हैं तो 1000 2000 सबको तबर्रुक दे रहे हैं कि फिर वो हर महीना आते ही रहे, हर महीना वो मांगते ही रहे। एक बार किसी को इतना नहीं देते कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और हमारी ख्वाहिशात ये होती कि बस मैं अमीर रहूं दूसरे गरीब रहें, इसलिए कि मैं अमीर रहूंगा दूसरे गरीब रहेंगे तभी तो वो मेरी खिदमत करेंगे, तभी तो मुझे बड़ा मानेंगे, तभी तो मेरी इज्जत की जाएगी, तभी तो मैं उन पर हुकूमत कर सकूंगा। बहुत सामने कर रहा हूं, हम ये समझे हुए हैं कि सिर्फ दुनिया ही है। सिर्फ दुनिया नहीं है, ये दुनिया तो बिल्कुल मुख्तसर सी दारुल अमल इसे कहा गया, अमल करना। रब तबारक व तआला ने किसी को दौलत से नवाजा है तो उसको उसके ताल्लुक से हिसाब देना है, और किसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अगर दौलत नहीं दी तो उसे शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना है, इसलिए कि उससे भी उसके ताल्लुक से सवाल किया जाए। हर एक अपने सवाल में बंधा हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है बेदार हो। कौम मुस्लिम बेदार हो तो पूरी कौम तरक्की कर सकती है, अगर कौम मुस्लिम बेदार ना हो तो पूरी कौम जिस तरीके से तबाही की तरफ बढ़ती चली जा रही, कोई उसको रोक नहीं सकता। और आज हम इनके ऊपर भरोसा किए हुए, उनके ऊपर भरोसा किए हुए, ये भरोसे छोड़ें। हर एक अपनी जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़े, हर एक इस तरफ तवज्जो और सोच बनाए कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उससे दीन की कितनी खिदमत कर सकता हूँ, मुसलमानों की कितनी खिदमत कर सकता हूँ, कितना मैं दीन का काम कर सकता हूँ, अपनी कौम के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़ियामत पर ईमान लाते और नमाज कायम करते और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो करीब है कि ये लोग हिदायत वालों में। ये लोग किस में हो? हिदायत वालों में। हिदायत क्या? क्या हिदायत है? हिदायत का मतलब जिसको सीधा रास्ता मिल गया और वो सीधे रास्ते पर कामयाबी की तरफ चल पड़ा, कामयाब, फिर उसको कामयाबी मिले। सीधा रास्ता। हिदायत का असल माना तौफीक, सीधे रास्ते की तौफीक। अल्लाह अज़्ज़ व जल किन को देगा? ये उनको देगा जो ईमान लाए अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फिर उसके बाद नमाज कायम कर और ज़कात देने वाले बने और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं, डर सिर्फ अल्लाह। लेकिन आज हमने डर अल्लाह के अलावा सबका रखा हुआ, अल्लाह का डर नहीं। माज़अल्लाह सुन्नत। आज डर जिसका होना चाहिए वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का डर होना चाहिए, किसी और का नहीं। इसलिए कि ज़िंदगी अल्लाह ने दी, रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है, सेहत अल्लाह ने दी है और मौत भी अल्लाह ही देने वाला है। किसी के इख्तियार में नहीं है कि सब चीज़ें दे सकते। ज़िंदगी रब तबारक व तआला ने अता फरमाई, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने अता फरमाया, सेहत अल्लाह ने अता फरमाई, माल दौलत अल्लाह ने अता फरमाया, सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अता फरमाया। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसका बंदा किस तरीके से इसको सर्फ कर रहा है, किस तरीके से इसको वो क्या खर्च कर रहा है, कैसा खर्च कर रहा है।